नमस्कार। बिहार से खास खबर लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। पीएम मोदी सिक्किम के बाद अब पहुंच रहे हैं बिहार, जहां उनका मकसद है कि किसी भी तरह वो ऑपरेशन सिंदूर को भुनाएं और इस सैन्य अभियान का पूरा श्रेय अपनी झोली में ले लें और इस श्रेय को वो वोट में तब्दील कर सकें। मोदी की तो यही प्लानिंग है, बीजेपी इसी पर काम कर रही है और उसके साथ साथ बीजेपी के जो तमाम सहयोगी दल हैं वो भी इसी बात को भुनाने में लगे हैं कि ये सब पीएम मोदी का ही किया गया काम है और इसीलिए इसका श्रेय उनको मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी, इन दोनों दलों ने इस समय पीएम मोदी के दौरे की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। खास तौर पर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने एक के बाद एक ऐसे ट्वीट किए हैं और उसके साथ साथ कुछ ऐसे सवाल दागे हैं जो मोदी को काफी परेशानी में डाल सकते हैं। कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जिसमें उसने सवाल उठाया है कि ये काम कोई अन्य पुरुष किस तरह से कर सकता है। क्या है कांग्रेस का ये ट्वीट, एक बार इसको देख लेते हैं। तो कांग्रेस लिखती है, कोई पुरुष ऐसे ही किसी को सिंदूर नहीं दे सकता। ना ये खेल है, न प्रतीकात्मक इजहार। यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से गंभीर क्रिया है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। सत्ता के हवस में ये लोग भारतीय संस्कृति का भी मजाक बना दिए। और ये जो इन्होंने कांग्रेस का ये जो ट्वीट है, ये बहुत कुछ उसी तरह की बात है जिसको जो लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, जिनका ये सब बहुत जानते हैं। जब उन्होंने बिहार में काबा, ये जब उन्होंने गीत गाने शुरू किए तो पूरी बीजेपी उनसे ऐसी परेशान हो गई कि अब तक ट्रोलर्स उनके पीछे लगे हैं और नेहा सिंह पर तरह तरह की एफआईआर होती है, मामले दर्ज होते हैं, लेकिन नेहा सिंह जो हैं वो बार बार इसी तरह के सवाल उठाती हैं। अभी उन्होंने ये कहा है कि ये कैसे कोई दूसरा पुरुष आपके घर में आकर आपकी बहनों को सिंदूर दे सकता है, और कांग्रेस ने भी इसी बात को बिहार में उठाया है। बिहार कांग्रेस का ये जो ट्वीट है कि कोई पुरुष ऐसे ही किसी को सिंदूर नहीं दे सकता, ये दरअसल बीजेपी जितना भारतीय संस्कृति और परंपराओं की बात करती रही है, यहाँ उसने सिंदूर को लेकर जो राजनीतिक खेल करने की कोशिश की, तो ये सिंदूर खेला इस बार बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। ये इस बार समझ में आ रहा है, क्योंकि मोदी यहाँ पर बड़ी गलती कर बैठे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहले भी बहुत जैसे घटिया स्तर की उन्होंने जो बयानबाजी की, जैसे डायलॉग्स बोले, उसको लेकर पूरे देश में उनकी आलोचना हो रही है। और अब ये जो काम 9 जून से भाजपा करने जा रही है, घर घर सिंदूर, यानी ये बहुत ही अजीब बात है कि जो महिलाएं जो अपने पति के नाम का सिंदूर पहनती हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता उनको जाकर सिंदूर देंगे। इस तरह वो न केवल उस महिला का अपमान करेंगे, बल्कि विवाह नामक संस्था का अपमान कर रहे हैं और पूरी जो हमारी परंपरा रही है, संस्कृति रही है, जो हमारे रीति रिवाज रहे हैं, उनका एक तरीके से ये घोर अपमान है, जिस पर अब हिंदू धर्म के लोगों को जागना चाहिए कि ये मोदी जो हैं वोट लेने के लिए किस किस्म की राजनीति पर उतर आए हैं। और बीजेपी भी बिल्कुल जैसे भेड़ चाल होती है कि आप एक उनके पीछे पीछे चलते जाएं और वो गड्ढे में गिरें तो आप भी गड्ढे में गिरें, कुछ इस तरह का बीजेपी इस समय काम कर रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने के लिए मोदी जो पहुंच रहे हैं अभी पटना, उसको लेकर ये पूरी धज्जियां जो हैं कांग्रेस ने आज उड़ा दी है। कांग्रेस ने एक और ट्वीट किया है जिसमें कांग्रेस ने ये लिखा है, सनातन में सिंदूर सुहाग का प्रतीक रहा, पर यह नया भारत है जहां सिंदूर अब सुहाग की जगह चुनाव का प्रतीक है। सेना के नाम पर रैलियां हो गई, भाषण हो गया, रोड शो हो गया। जल्दी ही आप सुनेंगे, आपका वोट हमारी बहनों के सिंदूर के नाम पर पड़ सकता है क्या? आप करेंगे क्या? बिहार चुनाव आते आते अगर वो मांगों में सिंदूर भरकर घूमने लगे तो किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। ये जो कांग्रेस का बदला हुआ तेवर है, ये इस समय दिखा रहा है कि बिहार में कम से कम कांग्रेस इस बार बिल्कुल चुप नहीं रहने वाली। वरना आप पहले के जो जो उनको चुनावी पन्नों को आप पलट कर देख लीजिए, तो कभी भी बिहार में चुनाव में कांग्रेस इतनी आक्रामक नहीं रही है। वो अपने साथी दलों के साथ सीट शेयरिंग, उसको जितनी सीटें मिलती वो उस पर उतार देती अपने कैंडिडेट्स को, कुछ बड़े लोगों को भेजकर वहां पर प्रचार करवा देती और बस यहीं पर उसका काम खत्म हो जाता है। यही वजह रही कि बिहार में कांग्रेस की सीटें काफी कम हो गई धीरे धीरे करके। लेकिन अब कांग्रेस ने ऐसा लग रहा है कि 2 कदम पीछे जाकर 4 कदम लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर ली है। और इसकी जो शुरुआत की थी वो तो राहुल गांधी ने की थी, जैसे वो पटना में आए थे संविधान सम्मान सम्मेलन में, उसके बाद उन्होंने जगह जगह पर इन सम्मेलनों को किया। मल्लिकार्जुन खड़गे आए, फिर राहुल गांधी ने पूरा कांग्रेस का स्ट्रक्चर बदला। वहां पर जो
कांग्रेस अध्यक्ष थे उनको हटाकर नए दलित नेता राजेश राम को, जो कि पहले विधायक भी रहे हैं, अभी भी विधायक हैं, अनुभवी हैं और बिहार की जमीन को, वहां के लोगों को अच्छे से जानते हैं, तो वहां उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी। और हमको अभी ये दिख रहा है कि राजेश राम जो है वो इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और उनके साथ लगे हुए हैं कृष्णा अल्लावरू, जो बाकायदा पूरी रणनीतियां बना रहे हैं। कन्हैया कुमार जैसे युवा भी यहाँ पर साथ में हैं। तो एक ये पूरा जो कांग्रेस की नई टीम खड़ी हो गई है, और जिस तरीके से पहले अलका लांबा, फिर सुप्रिया श्रीनेत, ये सब लोग पहुंचे और माई बहन सम्मान योजना कांग्रेस ने शुरू की। और उसके साथ साथ एक तरफ कांग्रेस अपनी योजनाओं को सामने ला रही है, वो बता रही है कि युवाओं के लिए, दलितों के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए किस किस्म के काम कांग्रेस करने जा रही है, कौन से उसके वादे होंगे। और जो वादों की शुरुआत है, उसकी शुरुआत कांग्रेस ने महिलाओं से कहकर ये बता दिया कि महिलाओं की जो सबसे बड़ी हितैषी है कांग्रेस ही है और महागठबंधन ही है। क्योंकि राजेश राम जी ने अपने बातचीत में ये कहा भी था कि ये तेजस्वी यादव भी यही बात कह रहे हैं, मतलब ये महागठबंधन का एजेंडा है कि हम माई बहन सम्मान योजना को आगे बढ़ाएंगे और हमारी सरकार बनेगी तो हम महिलाओं का, बहनों का, हम उनको आर्थिक रूप से सशक्त करेंगे। क्योंकि कांग्रेस और महागठबंधन ये अच्छे से जानते हैं कि नीतीश कुमार का अच्छा वोट बैंक जो है वो महिलाओं के साथ रहा है। महिलाएं उनकी साइलेंट वोटर मानी जाती हैं, जो उनको कुछ बोलती नहीं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो वो नीतीश कुमार को दे देती हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार ने जिस तरह अपनी साख गंवा दी है, वो जरूरी मुद्दों पर कुछ नहीं बोलते, जो इतने अत्याचार होते हैं उस पर कुछ नहीं बोलते, वो जो सार्वजनिक रूप से तरह तरह की हरकतें करते हैं, उन सब को लेकर उनके स्वास्थ्य पर सवाल भी उठ रहे हैं। और उन सवालों का जवाब देने के लिए अब आप जेडीयू का ट्विटर हैंडल देखेंगे तो बार बार ये दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार कितने सक्रिय हैं, वो कितना काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार को यहाँ पर सक्रिय बताने की कोशिश जेडीयू कर रही है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। क्योंकि अब जेडीयू के साथ जो जुड़ी हुई है बीजेपी, वो महिलाओं के नाम पर जिस तरह से वोट बटोरने की कोशिश कर रही है और ऑपरेशन सिंदूर को भुनाना, ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इस पर अब जो कांग्रेस ने स्टैंड लिया है, ये जो 2 ट्वीट अभी आपने देखे, जिसमें एक में कांग्रेस पूछ रही है कि सनातन में सिंदूर जो है वो सुहाग का प्रतीक है, और अब ये जो नया भारत मोदी ने बनाया है, यहाँ पर सिंदूर को सुहाग की जगह चुनाव का प्रतीक बता दिया गया। ये बहुत बड़ा इल्जाम यहाँ पर कांग्रेस ने लगाया है। और जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस अब बैकफुट पर नहीं रहती, वो अब हाशिए पर नहीं रहती बिहार में, वो अब बिल्कुल सामने आकर उसने मोर्चा संभाल लिया है और हर बात पर वो आक्रामक होकर पूछ रही है। क्योंकि यहाँ पर सवाल जो है जनता का है, देश हित का है, तो यहाँ पर कांग्रेस जो है बिल्कुल उसने तय कर लिया है कि अब वो अपने पुराने रवैये को छोड़कर आक्रामक तरीके से जो राजनीति करेगी, उसमें अब ये मोदी की और बीजेपी की धज्जियां उड़ती हुई दिख रही हैं। अभी मोदी जो पहुंच रहे हैं बिहार, और उसमें उनका जो पटना में रोने वाला, रात को पटना रुकेंगे, सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान और नीतीश कुमार से बातें करेंगे। कल वो जाएंगे विक्रमगंज और वहां रोहतास में जो उनका जो पूरा जनसभा होगी, हर जगह मोदी जो है ऑपरेशन सिंदूर को बुनाएंगे। उसके साथ साथ वो बताएंगे कि मैंने विकास के कितने काम किए या मैं करने वाला हूँ। लेकिन विकास के ये काम जो जिनकी आधारशिलाएं आज रखी जाएंगी, कल रखी जाएंगी, जिनके उद्घाटन आज और कल होने वाले हैं, जो मोदी जिसको सौगात की तरह बताते हैं, मान लो कि उनके जेब से वो पैसा खर्च हो रहा है, इस किस्म की बातें मोदी करते हैं। इस पर भी कांग्रेस ने अब एक कड़ा स्टैंड लिया है। कांग्रेस ने कल भी राजेश राम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कुछ कड़े सवाल पूछे थे। अब जो कुछ कांग्रेस ने ट्वीट करके पूछा है, उन सवालों को भी देख लेते हैं कि कांग्रेस ने कैसे कैसे सवाल पूछे हैं मोदी को कि वो आ रहे हैं बिहार, तो बताएं इनका जवाब क्या है। क्या कुछ लिखा है कांग्रेस ने, अलग अलग ट्वीट्स हैं, एक एक लाइन के सवाल हैं, देख लेते हैं। तो कांग्रेस पूछ रही है, मोदी जी जवाब दो, 2015 में घोषित 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का क्या हुआ। फिर कांग्रेस ने एक और ट्वीट किया जिसमें वो लिख रही है, प्रधानमंत्री जी से सवाल नंबर 2, 2024-25 के बजट में फिर वही पुराने वादे क्यों दोहराए गए। एक और ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा है, प्रधानमंत्री जी से सवाल नंबर 3, वादे सिर्फ कागजों पर, जमीन पर कुछ क्यों नहीं। इस तरह के 5 सवाल कांग्रेस ने ऐसे पूछे हैं कि आपने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज 2015 में दिया था, 10 साल पुरानी बात है। और
अभी जो आप 2024-25 के बजट में आपने जो वादे किए बिहार को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं बिहार को खास तवज्जो देना इसलिए ज़रूरी था मोदी के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार तभी आए थे, 6 महीना पहले एनडीए में आ गए थे वो, और जून में जब सरकार बनी तो नीतीश कुमार का समर्थन काफ़ी अहम रहा। तो ज़ाहिर है जब सरकार ने अपना बजट पेश किया तो उसने बिहार को भी बताया कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दे रहा हूँ। लेकिन असल में केंद्र ने बहुत चालाकी की, जितना भी जो विकास के काम या जो परियोजनाएँ हैं, उन सब की जो लगाम है, वो केंद्र में है। बिहार के हाथ में न पैसा आया, न नीतीश कुमार को किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी मिली। लेकिन फिर भी बिहार में ये बताया जा रहा है बीजेपी और एनडीए की तरफ से कि सब कुछ विकास का काम जो है ये मोदी जी के कारण हुआ है। और ये एक्चुअली तो नीतीश कुमार के लिए शर्म की बात है कि मोदी जी के कारण बिहार में विकास का काम हो रहा है, तो आप साहब यहाँ पर क्या कर रहे हैं 19 सालों से? आपके रहते कुछ काम क्यों नहीं हुआ? और मोदी के लिए भी ये शर्म की बात इसलिए है कि जब आपकी सरकार बीजेपी में, वहाँ बीजेपी जो है सरकार में सहभागी है, तब आप विकास का काम वहाँ करवा रहे हैं, लेकिन जब महागठबंधन की सरकार थी, तब आपने वैसे सारे काम नहीं किए। तो ये बिहार को लेकर एक जो दोहरा रवैया हो रहा है मोदी का, इस पर अब कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू किए हैं और ये भी पूछा है कि वादे सिर्फ कागजों पर होते हैं, ज़मीन पर क्यों नहीं दिखते? क्योंकि ज़मीन पर दिखने की बात है तो दरभंगा का जो एम्स है वो दिख जाता, और भी बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं जैसे चीनी मिल जो बंद पड़ी है वो कहाँ है, मखाने को लेकर बहुत सारी बात की, मखाना प्रोजेक्ट तक पूरा एक वो बना दिया, बोर्ड, मखाना बोर्ड बना दिया, लेकिन इन सब का फायदा आखिर में गरीब आदमी को कैसे मिलेगा, किस तरह से उसकी दुश्वारियां दूर होंगी? ये तमाम सवाल हैं जो जिनके जवाब मोदी को देने चाहिए, लेकिन मोदी अभी सिंदूर खेला करने में व्यस्त हैं। और ऐसे में जो कांग्रेस ने ये जो बड़ी चुटीली लाइन जो लिखी है कि बिहार चुनाव आते-आते अगर वो मांगों में सिंदूर भरकर घूमने लगें तो किसी को हैरत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये जो नौटंकी का सिलसिला है, ये तो इसकी कोई इंतहा ही नहीं है, कोई हद ही नहीं है। और अगर ऐसा होगा कि उनको, मोदी को अगर या उनके नेताओं को जनता से वोट माँगने के लिए अगर सिंदूर भी भरना पड़े माँग में, तो शायद इस हद तक भी वो उतर आएँगे। तो इस सब पर कांग्रेस ने एक ऐसी जो लगातार हमले किए हैं, उससे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के तेवर अब बिहार में बहुत बदल गए हैं। और खासकर मोदी, जबकि वो आ रहे हैं, पिछले महीने आए थे, अभी फिर आए, तो अब फिर आ रहे हैं। तो ये जो सिलसिला मोदी का बार-बार बिहार आने का चल रहा है, इसको लेकर कांग्रेस ने इस समय पूरी की पूरी धज्जी जो है वो उड़ा दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।